इस समय हम राष्ट्रवादी मुंबई राष्ट्रवादी के कार्यालय में हैं, जहां पे कि राष्ट्रवादी के अजीत पवार द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, जिसमें कि राष्ट्रवादी के बड़े नेतागण यहां पे मौजूद रहे। मेरे साथ में इस समय राणे जी हैं, जो कि वर्किंग प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रवादी पार्टी के। मैं उनसे जानना चाहूँगा, सर, महाराष्ट्र की राजनीति में जो भूचाल आया हुआ है, जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई एक के पीछे एक बड़े नेताओं पर हो रही है, क्या पक्ष रखेंगे आप? निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं केंद्र में और राज्य में जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है, केंद्र की यंत्रणा हो या राज्य की जो यंत्रणा है, उनका दुरुपयोग करके जिस तरीके से ये लोग ईडी और जो भी केंद्रीय यंत्रणा का वापर करके विरोधी पक्ष को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, उसका जो भी है वो सभी राज्यों में एक काम जो है उसका हम लोग विरोध करने का काम सभी राजकीय पार्टी, जो रीजनल राजकीय पार्टी हो या नेशनल राजकीय पार्टी हो, उन लोगों ने सभी ने किया है। लेकिन जिस तरीके से ये लोग ने नवाब मलिक हो, भुजबल साहब के समय से अनिल देशमुख हो, अभी संजय जो हमारे शिवसेना के संजय जी है उनके ऊपर हो, ये सभी तरीके से जो आप देख रहे हैं जिस तरीके से काम किया जा रहा है, निश्चित तौर पे इनको विरोधी पक्ष ख़त्म करने का काम इस माध्यम से करना है। कल ही उनके नेशनल के जो प्रेसिडेंट है, वर्किंग प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक बयान दिया है और उन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा है, हमको भारतीय जनता पार्टी छोड़ के सभी पार्टी को ख़त्म करना है, शिवसेना को भी हमें ख़त्म करना है और सब विरोधी पार्टी को हम ख़त्म करेंगे। निश्चित तौर पे ये जो है लोकशाही के ऊपर जो घाला है, आने वाले समय में जो है वो राजनीति किस तरीके से करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके सभी सहयोगी पार्टी, वो जो है वो गलत तरीके से राजनीति करने का काम कर रहे हैं। इसमें घटना जो बाबा साहेब आम्बेडकर ने दी है, वो घटना का भी वो लोग पायामल्ली करने का काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो रहा है। नरेंद्र राणे जी, जिस तरीके से आपने कहा, जो जेपी नड्डा जी का बयान था कि सभी पार्टियां जो है, ज़्यादातर पार्टियां जो हैं परिवारवाद पर चलती हैं पार्टियां, ऐसी पार्टियों को कहीं ना कहीं सभी क्षेत्र में ख़त्म करने की जिस तरीके से आपने बात कही, और सिर्फ भाजपा ही पूरे देश में शासन करेगी, तो सर क्या ये सेकुलर कंट्री रह पाएगा? क्या ये संविधान के तहत कंट्री रह पाएगा, आपको लगता है? एक बात तो निश्चित तौर पे तय है इनकी, बाय हुक या बाय क्रूक, इनको भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कोई भी पार्टी इनको रखना ही नहीं है। लोकशाही में ऐसा होता नहीं। लोकशाही में जब विरोधी पार्टी जो है वो होनी चाहिए, ताकि कोई भी हो सत्ता में होने के बाद एक अच्छी तरह से विरोधी पक्ष होना चाहिए, जिसके माध्यम से जो है लोगों के काम, शायद लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो या राज्य के जो भी अपने विधानसभा या विधान परिषद हो, इसके अंदर उन लोगों के काम लेके अगर सामने जाके काम करने चाहिए। लेकिन इनको विरोधी पक्ष को ही रखना नहीं है, जिस तरीके से नड्डा जी ने कहा है। मैं एक बात उनको पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जिस तरीके से ये लोग ने जो अलग अलग पार्टियों से लोग आज उनके पार्टी में शामिल किए गए हैं, उनके अंदर ऐसे कितने नाम हैं कि जिनके घर राजनीति में पहले से पीढ़ीजात राजनीति में उनकी पीढ़ियाँ चलते आ रहे हैं, ऐसे कितने जन को ये लोग ने अपने पार्टी में लिए है। ऐसे कितने लोग हैं कि जिनके ऊपर ये लोग ने पहले ही आरोप किए हैं और आज पहले से उनकी ईडी की जो चौकसी चालू थी उनको भी लिया गया है। इसका मतलब उनके पार्टी में जो भी जाता है वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी नहीं, वो उनको पावन करने का काम इनके पार्टी के माध्यम से करने का काम ये लोग कर रहे हैं। और जो भी है वो मतलब जो पीढ़ीजात जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो इनको चलेंगे, लेकिन दूसरे पार्टी में इनको चलेंगे नहीं। इसका इनका मतलब है जी। नरेंद्र राणे जी, आपको क्या लगता है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां जो है वो जो है केंद्र सरकार की कठपुतलियां बन चुकी है, उनके इशारों पे नाचने वाली बन चुकी है? सही बात है। आप देख रहे हैं आम आदमी भी जानने लगा है। पहले तो ईडी क्या है किसी को भी पता नहीं थी। जिस तरीके से ईडी का वापर करके ये 2014 के बाद केंद्र में हो या कई राज्यों में हो, आप पश्चिम बंगाल का भी उदाहरण आपके सामने है। जिस तरीके से लोगों ने ईडी का वापर किया है, सर्वसामान्य लोगों को भी ईडी क्या है मालूम करने का काम ये लोगों ने किया है। मैं बोलता हूँ ना कि इनको करना चाहिए। अगर सही मायने में अगर भ्रष्टाचारी है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर, कांग्रेस के नेताओं को, जैसे झारखंड में के 3 जो है कांग्रेस के बड़े नेता जो है गाड़ी में कैश के साथ में पकड़े गए और खरीदो फरोख्त का जो है इल्ज़ाम लगाया गया, तो मिशन कमल के तहत आपको लग रहा है सभी राज्यों में जो विरोधी पक्ष है उसे कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है? ये बात तो सही है। मैं तो उसके आगे जाके कहूँगा,
विरोधी पक्ष के लोगों को खत्म करने के समय इन्होंने खुद के पार्टी में जो भी खुद के विरोधक है, आज आप देख रहे हैं कई नाम हम ले सकते हैं। महाराष्ट्र के अगर उदाहरण देना जाएंगे तो पंकजा मुंडे जी का उदाहरण है, विनोद तावड़े जी का है, खड़से जी का है। ऐसे कितने जो दावेदार प्रबल होते हैं उनको ख़त्म करने का काम इन्होंने खुद के पार्टी के लोगों को किया है। और ये लोग को उनके पार्टी में लेने के बाद विरोधी पक्ष के लोग जो है वो सभी जो है उनके ऊपर के आरोप ये लोग निकालने का काम ये लोग कर रहे हैं। इसका मतलब उनको खुद के पार्टी में लेके पावन करने का काम ये लोग कर रहे हैं। सर, इस लिस्ट में क्या नितिन गडकरी का भी नाम आता है? पहले उनके पास 4 मंत्रालय थे, अब नाम भर एक मंत्रालय दिया गया है। गडकरी साहब एक बहुत अच्छे नेता है और आप सभी जानते हैं कि खास करके उनका महाराष्ट्र में हो या केंद्र में हो, जिस तरीके से उन्होंने उनका मंत्रालय का काम हुआ है वो तारीफ़ काबिल है। और सभी नेता, सभी पार्टी के नेता ये जानते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। उनका एक एक स्टेटमेंट आपने देखा रहेगा, उन्होंने पहले ही कहा है कि अच्छे दिन का जो फंडा है वो हमारे गले में अटके हुई एक हड्डी है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि इसमें जो है वो गडकरी जी का जो काम है वो काम करते समय उनको मालूम है कि खुद के पार्टी के लोग जो है वो गलत काम कर रहे हैं। उसके लिए इनका कहना उनका जो है वो खुद के पार्टी के ऊपर है, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली कभी कहा नहीं। लेकिन जब उनको मौका मिला, जब पीछे से कहने का काम गडकरी साहब ने किया है। नरेंद्र राणे जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सुवीरान हो जाती है तो संसद में तांडव होता है, नंगा नाच होता है। तो क्या आपको लगता है अब समय आ चुका है कि जनता को और सभी विरोधी दलों को रास्ते पर उतरने की ज़रूरत है? केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जिस तरीके से खाद्य पदार्थों में GST लगाई जा रही है, जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पर है, जिस तरीके से बेरोजगारी, जिस तरीके से आंकड़े संसद में पेश किए गए, 22 लाख बेरोजगार लोगों ने, 22 करोड़ बेरोजगार लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया, उसमें से सिर्फ 7 लाख लोगों को ही 22 करोड़ में से रोजगार मिला है। जब भी 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, जब भी उन्होंने कहा था कि रोजगार करोड़ों को लोगों को दिया जाएगा, काला पैसा काला धन लाया जाएगा। उन्होंने नोटबंदी की, उसके बाद आज तक उन्होंने कभी भी, रिजर्व बैंक ने कभी आज तक डिक्लेयर नहीं किया कि कितना पैसा जो है वो नोटबंदी के बाद 1000 या 500 के नोट अभी तक की करेंसी कभी जमा हो, उसका आज तक कभी उन्होंने हिसाब देने का काम किया नहीं है। और आज आप देख रहे हो कि कोई भी काम हो, बेरोजगारी के बारे में उन्होंने कहा था, वो भी हुआ नहीं है। कितने लोग, आज उल्टा हुआ है कि कितने लोग तो बेरोजगार हुए हैं। दूसरी बात, अच्छे दिन का वो लोग ने वादा किया था, 15 लाख रुपया जो भी अकाउंट में आने की बात की थी, आज वो जो है वो एक भी बात वो सामने जाने के आके बात करने के लिए तैयार नहीं है। गैस सिलेंडर का भाव हो या महंगाई का भाव हो, पेट्रोल डीजल के बारे में जब भी उनकी सत्ता 2014 में पहले नहीं थी और केंद्र शासन में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जब भी वो लोग ने इसका विरोध करने का काम किया। जब गैस बढ़ता था 350 का 450 होता था, पेट्रोल अगर 60 का 70 हो गया तो उन्होंने रास्ते पे उतरने, आंदोलन करने का काम किया। आज वो लोग कहाँ है वो समझ में नहीं आ रहा है। ना उसके बारे में वो लोग बात करते, ना पंतप्रधान ने आज तक, पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि आज तक कभी भी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली नहीं है। इसका मतलब उनको फेस करना नहीं है। जैसे कि आपने सुना, ये थे वर्किंग प्रेसिडेंट नरेंद्र राणे जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिस तरीके से देश भर में ईडी का खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है, ये अपने आप में चिंता का विषय है, क्योंकि कई विरोधी पक्ष के बड़े नेताओं को ईडी के मातहत अरेस्ट किया जा रहा है, कई इल्ज़ाम उन पर लगाए जा रहे हैं। मगर ये खैर जांच की बात है कि सही मायने में वो गुनहगार है या नहीं है। मगर ज़मीन पर मुद्दा अगर हकीकत माना जाए तो यही है कि जिस तरीके से खाद्य पदार्थ पर GST लगाई जा रही है, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी, रोजगार मांग रहे युवा जो है वो सड़कों पर जो है आंदोलन कर रहे हैं, मगर केंद्र की सरकार है कि उनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। पता नहीं कब ये केंद्र की सरकार अपनी कुंभकर्णी नींद से जागेगी और जनता के मन के हालात समझेगी। नरेंद्र राणे जी ने जिस तरीके से कहा कि इस समय जो है सब में बड़ी आवश्यकता है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो संविधान है, जो संविधान के मातहत भारतवर्ष बनाया गया, भारत देश को बनाया गया, उस संविधान को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई जा रही है, उस संविधान के लिए भी खतरा है और उसे भी बचाने की ज़रूरत है। अब वक्त है कि जनता को और विरोधी पक्ष को रास्ते पे उतरना पड़ेगा केंद्र की जो नीतियों के खिलाफ। कैमरामैन साटविलकर के साथ अक्षय शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।